खर्च करती है आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कितना डिपार्टमेंट, कितना बड़ा एरिया आपके लिए रिजर्व रखा जाता है ये सब चीजें। और इसमें आने के बाद अगर आप इसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर। इसके साथ आपको पढ़ाई भी बैलेंस रखनी है, क्योंकि कई बार कैंप में क्या होता है कि पढ़ाई कैंप के करने के दौरान कई बार छूटने लगता है। हमें याद है जब हम लोग कैंप कर रहे थे तो रिपब्लिक डे परेड के लिए 3 महीने 4 महीने पहले से सिलेक्शन प्रोसीजर चालू हो जाता है। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि भैया अब आप आरडीसी में चले जाएंगे तो आपकी पढ़ाई कैसे होगी यहाँ पर, या 10 दिन पढ़ाई में हम लोग बिजी हो गए, पता चला कॉलेज स्कूल में मैथ के तो 4 चैप्टर निकल गए। तो हम लोग के टाइम पे ये प्रॉब्लम होता था, आप लोग के टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं होगा। रीजन क्या है, मोबाइल आ गया, अब आप उसकी भरपाई डिजिटल कर सकते हैं। तो आपके लिए आप तो सौभाग्यशाली है। हम लोग के टाइम पे जब कैंप में जाते थे ना 10 दिन का क्लास छूट जाता था। उसके बाद आने के बाद हम लोग जिस सब्जेक्ट में कमजोर रहते थे ना उसमें कहते थे कि ये वाला इसलिए कमजोर हुआ ना कि हमारा 10 दिन का छूट गया यहाँ पर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 दिन की भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन ये आदत होती है स्टूडेंट लाइफ में। अगर कोई चीज गड़बड़ हुआ ना तो किसी दूसरे पर ब्लेम कर देना, उससे कोई फायदा है ब्लेम करके? कभी किसी चीज में ब्लेम नहीं करना है। अगर आपकी पढ़ाई छूट रही है इस दौरान तो आप सबके पास मोबाइल होगा, ज्यादातर के पास होगा यहाँ पे, आप उसे डिजिटली देख सकते हैं कि नहीं। आजकल मोबाइल में हर एक चीज आ गए हैं, आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग के टाइम पे ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। इवन आपका एनसीसी में जब एग्जाम होता है उसमें भी जो चीजें पूछती है उसमें भी अच्छा मार्क्स लेंगे। इसके लिए ड्रिल वगैरह के लिए आप यूज करेंगे किसी चीज का, टाइम बर्बाद करेंगे। आज की यंग जनरेशन को टाइम बर्बाद करना मतलब अमृत से अपना पैर धोना है, बेवकूफ इंसान होगा आगे बढ़ने का। जब विद्यालय, स्कूल, कॉलेज इस सब में जब बराबरी का दर्जा मिलने लगता है तो समाज में भी बराबरी मिलने लगता है। हम लोग जब एनसीसी करते थे मुश्किल से 10-15 लड़कियां किसी कॉलेज से एनसीसी किया करती थी। अभी के टाइम पे ये संख्या बढ़ रहा है यहाँ पर, और किसी भी मामले में लड़कियां पीछे नहीं है। अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर लड़कों की तुलना में लड़कियों को चढ़ना टफ हो जाता है, क्योंकि शारीरिक बनावट अलग होती है, उनके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग ज्यादा आ जाने लगते हैं, हार्मोनल चेंजिंग उनमें ज्यादा आ जाता है यहाँ पर। बावजूद इसके हिमालय पर्वत पे आप देखिएगा तो 60% लड़कियों ने चढ़ाई किया है माउंट एवरेस्ट पे और 40% लड़कों ने किया, जो ये बताता है कि लड़कियां कमजोर नहीं है यहाँ पर, बशर्ते उन्हें समाज ने क्या कर रखा है, पीछे कर रखा है यहाँ पे। तो आप लोग को भी आगे बढ़ते रहना यहाँ पे, यहाँ कंधे से कंधा। जो अभी आप लोग अपने करियर के नेव वाली स्थिति में, अभी आपका मेहनत नहीं दिखेगा, इसमें जिसने कमजोर बना दिया, इस टाइम को बर्बाद किया, ऊपर जाने के बाद ज्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते। कई बार देखिएगा कि कोई बिल्डिंग बन गई, आप सोचिएगा उसको 20 फ्लोर और खींच दे तो इंजीनियर आगे कहेगा कि इसका बुनियाद कमजोर है ना, अब ये नहीं खींचा पाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन कुछ ऐसी बिल्डिंगें होती है जो भले 1 फ्लोर की हो, लेकिन उसकी बुनियाद इतनी बड़ी बनाई जाती है, इतनी मजबूत कि आगे आने वाले टाइम पे जब उसके पास पैसे आते हैं तो उसको उठा के 10 फ्लोर 15 फ्लोर खींच देता है। तो अभी आपको अपनी बुनियाद को इतनी मजबूत रखनी है कि आने वाले टाइम पे आप इसे जितना ऊंचाई अपने करियर को ले जाना चाहते हैं उतनी ऊंचाई पर लेके जाइएगा। बशर्ते टाइम मत बर्बाद कीजिएगा। ये एज में आपको टाइम, इंटरटेनमेंट बहुत पसंद आता है, मोबाइल में देखेंगे उल्टा सीधा, क्या पता होगा। आप अपनी जरूरत की चीजों को देखिए, पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को देखिए। आप लोग के लिए तो और चीजें, अगर आपको इंटरटेनमेंट का मतलब अच्छा लग रहा है, चलो भैया पढ़ाई करके मन उठ गया है, आप अपना जाइए गूगल पे, यूट्यूब पर आप देख लीजिए कौन सा टैंक में कौन सी टेक्नोलॉजी याद आई है। आप मशीन गन की पार्ट देख लीजिए। रीजन क्या है, आपको एग्जाम में आएगा वो एलएमजी कितने पार्ट में खुलेगा, आप लोग बी या सी वगैरह में जाएंगे तो आर्म्स वाले में आप लोगों को सिखाया जाएगा वहाँ पिस्टल, बैरल, बॉडी बाई पार्ट, 5 पार्ट में आप लोग खोल देंगे लोग वहाँ पे, आर्म्स की जब आपको ट्रेनिंग मिलेगी तो वो सब एग्जाम में भी आएगा यहाँ पे। तो आपके पेपर होते हैं ना एनसीसी बी का और सी का, जब पेपर होगा तो वहाँ पे आपको पास होना पड़ेगा, अच्छे ग्रेड से पास होइएगा, अल्फा में लाइएगा एकदम, ये नहीं कि फेल हो जाए उसमें, फिर फायदा क्या होगा। हाँ, तो आपके पास तो चांसेज हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, आपके पास हर फील्ड का नॉलेज है और आपको पता है। अब आपको लगेगा कि इसकी पढ़ाई आगे काम उतना नहीं करेगी। जब आप किसी भी पीसीएस का एग्जाम दीजिएगा या आईएएस का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ना ऐसे आएगा लिखने के लिए, या कई बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये सब क्वेश्चन आ जाता है। और वहां पे क्या है कि जो बच्चों का बैकग्राउंड डिफेंस नहीं है उनको नया लगने लगता है कि अरे बाप रे बाप ये क्या पूछ दिया, अर्जुन टैंक, जोरावर टैंक, भीष्म टैंक, ये क्या पूछ दिया, क्योंकि उनके पास क्या होता है एकदम नया रहता है। लेकिन आप में जो सिंसियर बच्चे होंगे वो अभी से इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखते हो, आगे जाके आपको पता भी नहीं चलेगा, तब आपका बेस मजबूत हो गया। तो पढ़ाई को भी पैरेलल इंपॉर्टेंस देना है और इसका सीधा काम करें कि अखबार के फ्रंट पेज पे चले आए,
ऐसा चौपट काम नहीं करना है हम लोग को, समझ रहा है? हम लोग भी जब जाते हैं तो अपने यूनिट में, जब हमारा 52 बटालियन था हम लोग का, वहाँ जाते हैं तो अभी भी हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ कभी हम सर्टिफिकेट लेने आया करते थे, कभी आपको यहाँ लाइन लगाने के लिए, यहाँ वेट करने के लिए बैठना पड़ता था, यहाँ बैठिए आप आराम से यहाँ पर। तो आपको अभी एज ए कैडेट ही आपको क्या होगा, बिहेव किया जाएगा एज ए कैडेट के लिए। तो हम चाहते हैं कि अब आने वाले टाइम पे आए तो ये बटालियन और हम सब याद करें कि इतने बेहतरीन कैडेट यहाँ आए थे, और यहाँ पर आपको हर सुविधाएं दी जाती हैं, उसका आप लोग अच्छे से यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे। एनसीसी का जो मोटो है उस पर खड़े उतरना है। अपने यूनिट, माता पिता सबका नाम रोशन करना है। पढ़ाई से भागना है। कोई अगर इसमें बहाना कर दिया कि हम कैंप में गए थे मेरी पढ़ाई छूट गई, तो हम गार्जियन को भी कहेंगे कि और 2 हाथ लगाना चाहिए यहाँ पे, घर पे भी रगड़ा और रोल कॉल करा दें यहाँ पर, घर पे भी हो जाए तो और अच्छा रहेगा। हम लोग का, आप लोग का टाइम गर्मी में गया था, गर्मी की एक अलग परेशानी होती, हम लोग का ठंडी में गया था जनवरी के टाइम पे, और हम लोग के ना वहाँ पे जो एसएम साहब थे, एसएम आप लोग में सबसे ज्यादा रगड़ा देने के लिए हम लोग के देख पड़े, वो क्या किए, ठंड का दिन था, एकदम हाथ नहीं निकल रहा था जेब में, और हमें क्या पकड़ के बुलाए, कहे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, खान तुम इधर आओ। हमको क्या किया, कहे तुम लेट, हमको लिटा दिए, और हमारे साथ एक था, उसको कहीं इसका पैर उठाओ, तो हम पैर उठा लिया, हमारा हाथ हो गया नीचे, कहेंगे इसको सीट पे चलाना, जहाँ वो गिरा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत जेब में हाथ लेके घूमता है, इसको डिसिप्लिन है यहाँ पे। उसके बाद तो हाथ जेब में हाथ रखने से डर लगने लगा। वो इतना ठंड का टाइम था, लगता था हाथ करके गिर जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कहते मजा आया, तो होता है कभी कभी मिलता है, यादगार आ जाते हैं। एक बार हम लोग भी ऐसे बदमाशी किए थे, तो हम लोग को सजा मिली थी, वो 2 किलोमीटर बाद जो उधर एक भैंसा है उसको टच करके आना है, तो हम लोग गए तो भैंसा भाग गया। अरे डर गया, उसको लगा हम लोग उसको किडनैप करने आ रहे हैं यहाँ पे। ये सब सजा मिलती रहती थी, लेकिन उसका आज भी याद रहता है। तो जब आप अच्छे पोस्ट पे चले जाए, अच्छे जगह पे आ जाए, तो यादें जब करेंगे तो हंसी आएगी, आपको खुशहाली मिलेगी कि हम स्टूडेंट लाइफ में ऐसे बदमाशी किया करते थे। लेकिन जब आप अनसक्सेस हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, अपने इस समय को याद करेंगे तो बहुत दुख होगा कि काश उस समय हम पढ़ लेते, काश उस समय अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल कर लेते तो कितना अच्छा रहता। तो उम्मीद करते हैं आप सब अपने पे कंट्रोल रखेंगे, माता पिता का सपना पूरा करेंगे, और देश के लिए एक धरोहर के रूप में आगे जाएंगे, ताकि देश को आपके ऊपर गर्व महसूस हो। धन्यवाद, जय हिंद। खान सर से रिक्वेस्ट है कि है तो ये छोटा सा, पर इसको कहीं अपने जगह दे दीजिएगा।